तो गाइस मैं हुआ कि तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आजकल प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है एंड बेकी लिंच ने जो अभी रिसेंटली एक प्रोमो दिया उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई है। फिर से मैं आपको बताता हूँ फुल कॉन्टेक्स्ट, आप पहले वाला स्क्रीनशॉट देखो। Ozzy Osbourne's daughter Kelly has criticized Becky Lynch's comments from last night's WWE Raw in Birmingham, England। WWE का कल शो हुआ था ना मंडे नाइट रॉ का बर्मिंघम इंग्लैंड से। यहाँ पे बेकी ने एक प्रोमो दिया था एंड यहाँ पे Ozzy Osbourne जिनकी रिसेंट में डेथ हुई उनको भी मेंशन किया था इन्होंने एंड क्या बोला था वो मैं आपको बताता हूँ। फिर इनकी डॉटर ने क्या बोला है बेकी को वो मैं आपको बताऊंगा। इन अ सेगमेंट विद निकी बेला, बेकी लिंच सेड यू कैन हैव योर मैच बट इन Paris at class because I'm not wrestling in Birmingham. The only good thing that came out of here died a month ago, but in fairness to Ozzy Osbourne, he had the good sense to move to LA, a proper city, because if I lived in Birmingham, I'd die too। कहती हैं बेकी लिंच की बर्मिंघम की बेइज्जती करते हैं। आपको मालूम है कि ये नॉर्मल हील वर्क है, WWE सुपरस्टार जब हील बनते हैं तो वो जहाँ भी जिस भी सिटी में जाते हैं जहाँ पर उस सिटी में उनको ख़राब रिएक्शन मिलता है वहाँ पर जाके वो उल्टी बातें करते हैं। इवन बेकी लिंच ने डब्लिन आयरलैंड अपने होम टाउन में भी सेम ही बोला। तो बेकी कहती हैं इस प्रोमो के दौरान कि तुम्हें मैच मिलेगा निकी बेला को, लेकिन यहाँ पे नहीं, पेरिस में मिलेगा, क्लास इन पेरिस में, क्योंकि यहाँ की क्राउड बेकार है, ये सिटी ही बेकार है, बर्मिंघम ही बेकार है। इनके अकॉर्डिंग बर्मिंघम से अगर कुछ अच्छा निकला था तो वो ऑजी ऑस्बर्न थे जिनकी डेथ हो गई लास्ट मंथ डेथ हो गई। एंड इनके अकॉर्डिंग ऑजी ऑस्बर्न के पास दिमाग था तभी वो LA चले गए थे, बिकॉज अगर ऑजी ऑस्बर्न की तरह ये भी बर्मिंघम में होती बेकी लिंच तो वो भी मरना पसंद करती। अब ये स्टेटमेंट टिपिकल है, बहुत टिपिकल हील एक स्टेटमेंट है, प्रोमो है जो कि नॉर्मली सुपरस्टार्स देते हैं, लेकिन ऑजी ऑस्बर्न की बेटी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। इन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली आज एंड यहाँ पे बेकी लिंच को टैग किया, गलती से बेकी लिंच के किसी फैन पेज को टैग किया, लेकिन मैसेज जो है वो बेकी लिंच के लिए। कहना इनका कि बेकी लिंच यू आर डिसरिस्पेक्टफुल डर्ट बैग, बर्मिंघम वुड नॉट पिस ऑन यू इफ यू वेर ऑन फायर। बर्मिंघम फॉरएवर का हैशटैग लगाती हैं एंड कहती हैं सेम ऑन द WWE फॉर अलाउइंग सच थिंग्स टू बी सेड अबाउट माई फादर एंड हिज होम। तो ये गुस्से में आ गई भाई, बिकॉज बर्मिंघम के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल दिया बेकी ने। एंड दूसरा कि इनके डैड को रेफर करते हुए बोला, इनके डैड को मेंशन करते हुए बोला जिनकी डेथ लास्ट मंथ हो गई थी। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग डिफेंड करेंगे बेकी लिंच को कि उसने हील के तौर पे प्रोमो दिया, जो कि गलत भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इनके साथ भी हैं, कैली ऑस्बॉर्न के साथ। तो दोनों पार्टीज अपने तरफ से सही है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट में जाके बेकी लिंच डेफिनेटली अपोलोजाइज करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हील वर्क नॉर्मली ऐसा ही होता है, मैं इस चीज़ को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और दूसरा ऑजी ऑस्बॉर्न के बेटी को भी फुल राइट है इन चीज़ों के ऊपर कॉमेंट करने का। तो दोनों पार्टीज अपनी जगह सही है, एज सच बहुत मेजर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन आई थिंक कि अगर इस चीज़ को ड्रैग किया जाएगा तो देन ये मेजर हो सकती है, लेकिन इसको ज़्यादा ड्रैग करने की नीड है नहीं। नॉर्मली हमने इससे पहले भी कई बार ये चीज़ देख रखी है, तो हो सकता है कि WWE वाले एंड बेकी लिंच प्राइवेट में इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर ले ऑजी ऑस्बॉर्न के डॉटर के साथ में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि राजा जैक्सन वाली सिचुएशन को लेके, इसको लेके कुछ और अपडेट्स एंड अब कहानी भाई और भी ज़्यादा खराब होते जा रही है। गुड न्यूज़ ये है कि जो साइकोस 2 रेस्लर हैं जिन पे अटैक हुआ था, ऑलमोस्ट जिनको मारने की कोशिश की गई थी, वो बेटर है एंड अब वो होस्ट वगैरह में आ चुके हैं। फेस पे इंजरीज हैं, चेहरे की हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं, दांत वगैरह टूटे, लेकिन ही इज़ बेटर नाउ। तो कहा जा रहा है कि वो रिकवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि पता नहीं क्यों राजा जैक्सन को भी लोग सपोर्ट करने लगे एंड स्पेशली WWE लेजेंड्स लाइक मार्क हेनरी एंड RVD यानी रॉब वैन डैम, इन लोगों ने भाई पता नहीं रेज बेट किया या फिर क्या क्या है, इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए उल्टे स्टेटमेंट्स देना चालू करे। मार्क हेनरी का कहना है कि साइकोस 2 की भी गलती है, इनका कहना RVD का कि इतना तो होते रहता है। तो ये चीज़ ना समझ नहीं आई लोगों को इंटरनेट पे कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं। एंड ये WWE लेजेंड्स है, अगर ये चलो MMA फाइटर्स या फिर UFC लेजेंड्स बोलते तो एक सेकंड को समझ आता कि हाँ चलो उनका स्पोर्ट है, उनके लिए सारी चीज़ें शायद एक तरीके से एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन WWE फाइटर्स, WWE रेसलर्स जो कि एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट में काम करते हैं, उनके लिए चीज़ नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिफेंड कर रहे हैं भाई तो हो सकता है कि सिर्फ इंगेजमेंट फार्मिंग है। मार्क हेनरी का क्या पता, हो सकता है भाई कि कोई नैरेटिव हो, बिकॉज ब्लैक सपोर्ट, ब्लैक वाला मैटर हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन इन दोनों को काफ़ी हेट मिल रही है इन दिनों राजा जैक्सन को सपोर्ट करने के लिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में लिख के बताइएगा। राजा जैक्सन वाली सिचुएशन में आप एक्चुअली में क्या फील करते हैं, ऑनेस्टली क्या फील करते हैं, लिख के बताना। कुछ लोग का कहना है कि साइकोस 2 को वो बियर स्मैश नहीं करना चाहिए था उनके हेड पे, लेकिन बाद में उसके लिए अपोलोजाइज कर दिया था इन्होंने एंड इवन राजा जैक्सन ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड वहाँ से सिचुएशन एस्केलेट होती तो एक सेकंड को समझ भी आता, लेकिन अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के बाद फिर ये करना सेंस नहीं बनाता है। आप क्या सोचते हैं, लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रिकोसे की ट्रेडमार्क फाइलिंग को लेकर। रिकोसे देखो WWE के अंदर है नहीं, लेकिन स्टिल इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क फाइल किया, तो मुझे लगा मेंशन करते हैं। रिकोसे ने फाइल किया है बाल्ड के लिए। बाल्ड का मतलब आपको पता है, टकला। इसको फाइल किया रिकोसे ने। एंड आपको पता ही होगा कि रिकोसे के मीम्स कितने वायरल हुए थे एक टाइम पे, जब किसी लाइव स्ट्रीम में किसी ने बोल दिया था रिकोसे को कि वाई आर यू बाल्ड। रिकोसे ऑलमोस्ट रो चुके थे। तो इस चीज़ को ट्रेडमार्क किया है, फाइल किया है रिकोसे ने। आई डोंट नो कि ये चीज़ इनको मिल भी सकती है या फिर नहीं, लेकिन फाइल करा इन्होंने। अब वो बाद में अगर अप्रूव वगैरह होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये फाइल करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनका मीम काफ़ी वायरल था। एंड अभी जो इनका कैरेक्टर है रिकोसे का ओवरऑल सोशल मीडिया पे या फिर AEW में, वो काफ़ी अनोइंग टाइप्स है। तो वो अनोइंग हरकतें करते हैं, तो हो सकता है कि उस मीम को किसी तरीके से वो यूज़ करें। फिलहाल ये जो ट्रेडमार्क है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सो आई थॉट आपको भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउड सिंगलॉन्ग्स को लेकर। तो मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस के लिए क्राउड सिंगलॉन्ग था। वो रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स, डर्टी डॉम करके जो चैंट्स लगते हैं ना, वो एक रिदम में वो जो सिंगलॉन्ग होता है वो काफ़ी लोगों को पसंद है। क्राउड को भी पसंद आता होगा एरेना में करने से, स्टेडियम में करने से। लेकिन अब धीरे धीरे इसके खिलाफ आउटरेस क्रिएट होने लगा। ये लास्ट टाइम मैंने कब कवर करी थी चीज़ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन रेसलमेनिया 41 से पहले आई थिंक मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट हुआ था रोमन, सेथ एंड पंक का, उसमें 50% से लेकर 60% टाइम जो है ना वो वेस्ट हुआ था एंट्रेंस एंड सिंगलॉन्ग्स में। कभी CM पंक के लिए, कभी सेथ के लिए, तो कभी रोमन के लिए। मंडे नाइट रॉ में वेस्ट हुआ या फिर क्या हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी सारे फैंस हैं जो कि इसके खिलाफ आउटरेस दिखाने लगे। आप देख सकते हो कि कुछ ट्वीट्स में आपको दिखा सकता हूँ। लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बोरिंग हो चुकी चीज़ एंड ये सबसे खराब चीज़ जो कि फैंस कर सकते हैं, मतलब टाइम वेस्ट है ये। मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मैटर करती है चीज़ कि किस टाइम पे लग रहे हैं चांस। अगर सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शो के एंड में ये चीज़ हो रही है तो बहुत बेकार है। शो के स्टार्टिंग में रोमन का सेगमेंट था तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज़ ये है ना कि अगर ये सिर्फ कोडी के लिए चांस लगते, ये सिंगलॉन्ग सिर्फ कोडी के लिए होता, कोडी रोड्स जो होता था, तो वो उस टाइम चीज़ यूनिक थी। लेकिन अब ये हर एक सुपरस्टार के लिए होने लगा है, रोमन के लिए भी, डर्टी डॉम के लिए भी, सैमी ज़ेन के लिए भी। तो अब इसमें वो यूनिकनेस नहीं है। तो फैंस का कहना है कि अब ये यूनिक भी नहीं है, तो ये सेम रिपीटेड होने लगा है, बिल्कुल वो वॉट चैंट्स की तरह। जैसे वॉट चैंट्स अननेसेसरी लगते हैं ना, वैसे ये सिंगलॉन्ग्स भी ऐसे ही होने लगे। हालांकि स्टिल ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि इससे मैक्सिमम मेजॉरिटी अग्री करेगी, लेकिन स्टिल एक वोकल फैन बेस है जो कि इसके अगेंस्ट है। अपनी आखिरी स्टोरी का कहते हैं भाई हम लोग, जो कि है ब्रॉक लेसनर एंड स्टोन कोल्ड को लेकर। इनका सिंगल्स मैच कभी भी नहीं हुआ, लेकिन स्टोन कोल्ड फाइनली तैयार है एक सिंगल्स मैच में लेसनर को फेस करने के लिए। स्टोन कोल्ड से रिसेंटली क्वेश्चन किया गया कि वो किस WWE रेसलर को आज के रेट में फेस करना चाहेंगे, एंड इन्होंने पिक किया है ब्रॉक लेसनर को। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ऑड्स काफ़ी कम है। स्टोन कोल्ड ने शायद बस बोलने के लिए बोल दिया होगा, क्योंकि ये खुद नहीं रेसल करना चाहते थे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। इवन लेसनर के भी जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे नहीं है स्टोन कोल्ड से। तो ऐसे में दोनों कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे 2025 में, स्पेशली कंसिडरिंग कि स्टोन कोल्ड अब पहले जैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। लेसनर स्टिल काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मतलब 99% लेसनर सेम ही है, 1% ही कुछ अंतर आया होगा। स्टोन कोल्ड वो नहीं है, तो स्टोन कोल्ड के लिए इंजरी कंफर्म हो जाएगी अगर वो लेसनर को फेस करेंगे तो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैच होगा, लेकिन जस्ट सपोज, इमेजिन करने में कुछ नहीं आता, रेसलमेनिया 42 में लेसनर एंड स्टोन कोल्ड का मैच हो तो कितना आइकॉनिक मैच हो सकता है। क्या सोचते हैं कि आप ये मैच देखना चाहेंगे? भाई लिख के बताना। एक तरीके से स्टोन कोल्ड ने लेसनर को चैलेंज कर दिया है एक मैच के लिए। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही WWE की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।